So welcome to today's sessions, current affairs quiz questions. In this session, we will do the quiz. I have taken up some questions for you, and let us start the quiz. Fuego volcano that was recently seen in news is located in which country? Any one of you? Can you answer? Yes, very good. A is the correct answer. Guatemala. Very good. And let us see the explanation. Explanation is आंसर इज गौतेमाला. गौतेमाला अथॉरिटीज रिसेंटली इवैक्यूएटेड 500 लोगों को वहां से निकाला गया क्योंकि फ्यूजो वोल्केनो जो है वहां से गैसेस और ऐश निकल रही थी. वोल्केनो द फ्यूजो का मतलब है वोल्केनो ऑफ फायर इन स्पेनिश. इट इज लोकेटेड इन गौतेमाला एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज इन द सेंट्रल अमेरिका. फ्यूजो वोल्केनो हैज erupted over 60 times सिंस द ईयर 1524. से अगर हम आज काउंट करें तो 60 टाइम्स ये इरप्ट हो चुका है. वेरी गुड जसकीरत, 1 पॉइंट. यस, ये जो है एक्टिव वोल्केनो है. ठीक है, फ्यूजियो वोल्केनो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू स्पीशीज ऑफ बीटल कॉल्ड सप्थस्पिना नूही वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? एक बीटल की नई स्पीशीज मिली है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और उसका नाम है सप्थस्पिना नूही. ये कौन सी स्टेट में मिली है? ऐसा नहीं है, 1 देना पड़ेगा आंसर. तो ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं. आंसर इज मेघालय. मेघालय में डिस्कवरी ऑफ सप्थस्पिना नूही बीटल. Answer is Meghalaya. New species of beetle called Sub-spina nuhi was recently discovered in the biodiverse forest of Meghalaya. In India, it was found in the Umran area of Ri-Bhui district. इतने काफी है, बस इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बस ये बताना कि न्यू बीटल स्पीशीज कहाँ मिली. नेक्स्ट न्यूज इज द सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल. सस्टेनेबल एनर्जी जो होती है बेसिकली विच कैन फुलफिल द प्रेजेंट नीड्स ऑल्सो एंड विच कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस. सो एनी वन ऑफ यू कैन गिव द आंसर. सस्टेनेबल. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. गुरलीन का 1 मार्क्स एंड जसकीरत के 2 मार्क्स. ठीक है, एंड यूनाइटेड नेशंस. वेरी गुड. तो ये एक इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च करा है. किसने लॉन्च किया है? यूनाइटेड नेशंस ने. ये इनिशिएटिव क्या है? सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल. सस्टेनेबल एनर्जी क्या होती है? मैंने आपको बताया कि विच विल फुलफिल द प्रेजेंट नीड्स ऑल्सो, है ना. अब जैसे हम रीन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, वो तो एक टाइम पे आके क्या होने वाली है? एक्सटिंक्ट होने वाली है और उससे हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है. तो ये यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है. द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो एनटीपीसी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो कोयले से बिजली बनाते हैं लिमिटेड, अ स्टेट रन एनर्जी कंपनी इन इंडिया, हैज साइंड एग्रीमेंट विद द सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल टू क्रिएट एन एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप. सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव. तो ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, सब देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा. लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस. It is a partnership involving governments, private companies and civil society to promote a clean and accessible energy. तो clean आपकी हो गई बच्चों सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, और आपकी न्यूक्लियर एनर्जी भी एक तरह का क्लीन एनर्जी है, सोलर, विंड. सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल. नाउ प्लीज नोट डाउन दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन hosted by the United Nations Office for Project Services, UNOPS. Next question is which institute has reported the first flowering? And this news is very much in news. Indian Express is covering this news and all even Drishti IAS has covered this news. So ये क्या है जी? Which institute has reported the first flowering and seed set of Asafoetida in India? हींग, जिसको हींग बोलते हैं, जो हमारी डिशेस में भी पड़ती है और इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं. तो ये मतलब बेसिकली एरिड क्लाइमेट में जो है ये ग्रो करते हैं बेसिकली आपके अफगानिस्तान एंड ईरान के अंदर. हींग जो है प्राइमरीली अफगानिस्तान एंड ईरान के अंदर ग्रो होती है. तो हमने कोशिश किया कि इंडिया में इसको ग्रो करें बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसकी बहुत, और हमारी डिशेस में भी यूज होती है. तो ये जो है बेसिकली किस इंस्टीट्यूट ने ये अभी रिपोर्ट किया है दैट द फर्स्ट फ्लावरिंग ऑफ सीड ऑफ हींग इन इंडिया. इंडिया में हींग फ्लावर सीड का जो है वो फ्लावर हुआ है. कौन सा है? CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स एंड
टेक्नोलॉजी पालमपुर। तो CSIR की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। CSIR इंस्टीट्यूट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पालमपुर रिपोर्टेड द फर्स्ट फ्लावरिंग एंड सीड सेट ऑफ Asphoetida, also known as हींग एट पालमपुर में इन्होंने ग्रो किया है इन हिमाचल प्रदेश। दिस कंफर्म्स दैट दिस हींग हैज सक्सेसफुली अडेप्टेड। तो हींग यहाँ पर इंडिया में अडेप्ट कर रही है, जो हमारा क्लाइमेट है इंडिया का, एंड हैज बीन डोमेस्टिकेटेड इन इंडियन सॉइल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप देखो कि इसका जो सीड है ये पेरिनियल हर्ब है, मतलब सारा साल ग्रो होती है, एंड टेक्स अबाउट 5 years टू फ्लावर। 5 साल लगते हैं इसको फ्लावरिंग होने में। द प्लांट ग्रोज इन कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट लाइक दोज इन ईरान एंड अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, विच आर इट्स नेटिव रीजन्स। नेक्स्ट न्यूज इज श्री पद्माभवानी स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेरी गुड, ये हमने एक केस भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जो केरला का हमने जो केस पढ़ा था, जिसमें मेंस्ट्रुएटिंग एज की वुमेन को दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल। इट इज लोकेटेड इन केरला। ठीक है, तो ये न्यूज में क्यों है भाई? वाई दिस इज इन न्यूज, दिस टेम्पल, वाई दिस इज इन न्यूज, दिस टेम्पल? बिकॉज यहाँ पर क्या होने वाला है? महाकुंभ अभिषेकम, महाकुंभ अभिषेक होने वाला है। इट इज अ ग्रैंड रिचुअल फॉर टेम्पल प्यूरिफिकेशन, मतलब टेम्पल को प्यूरिफाई करने वाला ये रिचुअल है। इट वॉज रिसेंटली परफॉर्म्ड एट दिस टेम्पल इन तिरुवनंतपुरम, केरला, आफ्टर 270 years. The temple is dedicated to Lord Vishnu and it is one of the most revered Hindu temples in India. The city name Tiruvananthapuram means the city of Lord Ananta in Malayalam, referring to the deity of this temple. Next news or next question is, the United Nations General Assembly has declared which year as the International Year of Women Farmer? Very good, 2026. We have seen yesterday that women contribute a lot in the food production, देखा था हमने, एंड इवन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स के अंदर तो वुमेन जो कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन है, इट इज़ वेरी हाई। इंडिया के एग्रीकल्चर में भी देख लो, खेतों में ज़्यादा वुमेन जो हैं, दे वर्क इन द एग्रीकल्चर फील्ड्स। So you can see that the International Year of Women Farmer, United Nations General Assembly has officially declared year 2026 as International Year of Women Farmer. The resolution was proposed by, तो please note down करिए, ये क्वेश्चन आपको आएगा, which country proposed the resolution to declare the year 2026 as the International Year of a Women Farmer? तो United States of America, and was adopted by all members country through consensus. The aim is to recognize and highlight the vital role women farmers play in ensuring food security, improving nutrition, fighting poverty. It promotes gender equality and empowering women in the agriculture sector. Now, your Finance Minister Nirmala Sitharaman, she has attended the meeting of NIF. Yes, very good. New Delhi. New Delhi is the correct answer. Where is the headquarter of National Investment and Infrastructure Fund located? तो आंसर इज न्यू दिल्ली। ओह सॉरी, मुंबई है, न्यू दिल्ली नहीं है, मुंबई है। मुझे भी लगा न्यू दिल्ली है, बट इट इज मुंबई। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली चेयर्ड, वो बेसिकली पता न्यू दिल्ली में किसका इन्होंने करा है? नहीं, देयर इज अ दैट ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यू दिल्ली में, उसका आई एम फॉरगेटिंग इट। हाँ जी, आई विल टेल यू, जस्ट वेट। चलो अभी पहले ये पढ़ लो, आई विल टेल यू। हाँ जी, हाँ, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन न्यू दिल्ली टू रिव्यू fund performance, strategic partnership and new fund launches. The National Investment and Infrastructure Fund is a government anchored investment platform that mobilizes long term capital for infrastructure and key sector in India. तो इसका काम क्या है? इसका काम क्या है भाई? NIIF का ये एक प्लेटफॉर्म है टू मोबिलाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो भाई कैपिटल मोबिलाइजेशन के लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे बड़े बड़े आप देख लो हाईवेज एंड इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। NIF was announced in the Union Budget
Established in 2015, it headquartered in Mumbai and Maharashtra. ये तो गलत हो गया हमारा, चलो. Which state UT is home to India's first e-waste recycling eco park? E-waste मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करने वाले. आंसर इज दिल्ली. दिल्ली. Delhi is set to host India's first e-waste recycling eco park in Holumbi Kalan, located in North Delhi. E-waste eco park is a dedicated facility for scientific recycling, dismantling and recovery of electronic waste. तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंडिया में बहुत जनरेट होता है, उसकी रिसाइकलिंग करने के लिए इंडिया का पहला, ये एग्जाम में ना जो सुपरलेटिव्स होते हैं ना, ये पूछते हैं आपके एग्जाम में, बहुत पूछते हैं. पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क, superlatives. Next is, which Indian player has been inducted into the ICC Cricket Hall of the Fame 2025? Hall of the Fame. महेंद्र सिंह धोनी. पहले भी हुए हैं हॉल ऑफ द फेम के अंदर इंक्लूडेड. 11 क्रिकेटर्स हो चुके हैं अभी, तो इसका देख लीजिए आप. द फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन इंडक्टेड इन द ICC क्रिकेट Hall of the Fame, becoming the 11th Indian to receive this prestigious global honor. Sorry? तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. तो ही इज अमंग 7 क्रिकेटिंग लेजेंड्स, 7 क्रिकेटिंग लेजेंड्स को हॉल ऑफ द फेम में जो है उनको इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग 2 वुमेन प्लेयर्स भी हैं सिलेक्टेड इन 2025 इंडक्टेड लिस्ट. द ICC Cricket Hall of the Fame recognizes legendary players for their historic contributions to cricket across generations and countries. It was launched in January 2009 by International Cricket Council in partnership with the Federation of International Cricket Association. तो याद रखना आप, which Indian player has been inducted into the ICC Cricket Hall of the Fame 2025. Then next question is, Gangotri National Park that was recently seen in news lies in which state? Gangotri? उत्तराखंड. रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराक्षी, ये न्यूज़ में क्यों था बेसिकली, तो यहाँ पर ना उत्तराक्षी के रेजिडेंट्स जो थे ना, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इलीगल यूज़ हो रहा था किसका, वेस्ट इंसिनरेटर. मतलब जो वेस्ट को वो करते हैं ना, उसको हम डिकम्पोज करते हैं या उसको आग लगाते हैं इंसिनरेटर के अंदर, इनसाइड गंगोत्री नेशनल पार्क. तो उन्होंने अपोज किया कि इससे तो पॉल्यूशन होगा, वेस्ट इंसिनरेटर आप लगा रहे हो यहाँ पर. सेटिंग पॉल्यूशन इन भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, तो वहां पर पॉल्यूशन होगा, वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज. तो देयरफॉर दिस वाज इन न्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओसोन पोया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? ओसोन पोया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? श्रीलंका. Oson Poya festival is in Sri Lanka. Sri Lanka is currently celebrating the sacred Oson Poya festival, which marks the historic arrival of Buddhism to the island over 2000. तो बुद्धिज्म इस दिन अराइव हुआ था, उसके लिए ये सेलिब्रेट करते हैं. The festival is observed on the full moon day of June and commemorates the first sermon preached by Arbat Mahinda, son of Emperor Ashoka. A central message of Oson Poya festival is क्या है? अहिंसा, non violence, reminding people of the timeless value of the peace, life and mutual respect in the conflict ridden world. तो हर जगह लड़ाइयाँ हो रही है, कन्फ्लिक्ट है, आपको पता ही है. तो आज के टाइम के अंदर अहिंसा को प्रमोट करना, बेसिकली उसका मैसेज देना. नेक्स्ट इज, विच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन द फाइनेंशियल ईयर 2025? सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इंडिया के अंदर, कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा FDIs आई हैं? यस, आंसर इज महाराष्ट्र. फाइनेंशियल ये जो हमारा मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट है. एंड अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टुगेदर अकाउंटेड फॉर, देखो महाराष्ट्र और कर्नाटका में अलोन इंडिया में 2 स्टेट्स के अंदर 51% FDI फ्लो हुए हैं. 50% तो इन्वेस्टमेंट इन 2 स्टेट्स में हुई है, बाकी में महाराष्ट्र रिसीव द हाईएस्ट FDI $19.6 billion, which is 31% of the national total. कर्नाटका केम सेकंड, तो बहुत पीछे है कर्नाटका वैसे, 6 पॉइंट्स, बट सेकंड नंबर पे आता है.
एंड उसके बाद दिल्ली है, गुजरात है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, पंजाब इज नोवेयर इन द सीन। ये बता दो तो मानो, विच टू कंट्रीज लॉन्च द ब्लू नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन चैलेंज एट द थर्ड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस? आपको पता है नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? जैसे हमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन हमने पढ़े थे, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के अंदर पेरिस क्लाइमेट डील जब हुई थी, उस टाइम पे नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक कंट्रीज ने लॉन्च किए थे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम करेंगे। इंडिया ने भी बोला कि मैं 2070 तक क्या बन जाऊंगा, 2070 तक क्या बनूंगा, नेट न्यूट्रल। नेट न्यूट्रल मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करूंगा उतनी एब्जॉर्ब कर लूंगा मैं। ये एक कंट्रीब्यूशन इंडिया कहता है मैं करूंगा 2070 तक। और क्या था इंडिया के कंट्रीब्यूशन, कि मैं अपने जो इमिशन इंटेंसिटी है 45% रिड्यूस करूंगा एज कंपेयर टू दी 2005 लेवल्स, कुछ 2005 लेवल ही थे, 45% इमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे। तो ये एनडीसीज जो है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हर एक कंट्री के, ये नेशनली डिटर्मिन्ड है, हर कंट्री ने खुद डिसाइड किया कि हम क्या योगदान देंगे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जो ये इतना तापमान बढ़ रहा है। अब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए तो ठीक है, बट अभी ओशन जो कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ पर देशों ने बोला यहाँ पर भी एनडीसीज लगाओ कि क्लाइमेट चेंज को, टेम्परेचर को, तापमान को रोकने के लिए तो कर ही रहे हो, ओशियंस को बचाने के लिए भी करो। फिर आप ओशियंस को बचाने के लिए एनडीसीज जो लॉन्च किए हैं, ये अभी रिसेंटली हुआ है क्योंकि यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो कौन से 2 देश हैं जिन्होंने बोला कि भाई ब्लू से याद रखना, ब्लू एनडीसीज का मतलब है ओशियंस को बचाने के लिए हर एक देश क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगा। तो किसने लॉन्च किया है ये? हाँ जी, पहले सही बोला था, फ्रांस एंड ब्राजील। So on the first day of United Nations Ocean Conference, France and Brazil launched the Blue Nationally Determined Contribution. This new global initiative urged countries to put oceans at the center of their climate strategies. United Nation Climate Change Conference COP30 जो है कहाँ होने वाली है? To be held in ब्राजील में होगी। ये तो क्लाइमेट चेंज के लिए है, पर ये जो है ओशियन कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, ये 3rd कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें इन्होंने फ्रांस एंड ब्राजील का ये इनिशिएटिव है, ब्लू एनडीसीज। अब इंडिया ने भी इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन किया क्या? इंडिया का ओशियन कॉन्फ्रेंस में इंडिया का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है? आंसर इज यस, बट अभी हम देखेंगे क्या है। चलिए, ये तो मैंने न्यूज़ आपको कवर की है, यूट्यूब पे भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है ये प्रीवियस लेक्चर में। बताइए, विच मिनिस्ट्री होस्टेड द 5th स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन AI रेडीनेस असेसमेंट एंड मेथोडोलॉजी? राम याद आया? AI राम, AIRAM, लिटिल बिट, थोड़ा I have covered this. Very good. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये यूनेस्को का RAM इनिशिएटिव क्या है वैसे? Yes, assessment. Yes, it will assess the countries. Yes, in countries' readiness, that whether the country is ready to adopt the AI systems. AI system मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर जगह अडॉप्ट की जा रही है। तो भाई AI अब किसी कंट्री के अंदर सपोज करो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर वो इसको असेस करके देगा कि आपकी कंट्री में अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो पहले इसके ऊपर वर्क करो। हो सकता है किसी कंट्री में रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस, लॉज ना हो, तो वो उस कंट्री को ये सजेस्ट करेगा कि यू शुड मेक लॉज टू रेगुलेट द AIs। तो यूनेस्को का RAM इनिशिएटिव क्या है? ये कंट्रीज को असेस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सोशल एक्सेप्टेंस, है ना। सोशल एक्सेप्टेंस भी तो AI की होनी चाहिए, बिकॉज टेकलैंड वाली एग्जांपल मैंने दी थी, जो कि हमने डे बिफोर येस्टरडे या येस्टरडे वाले डे बिफोर येस्टरडे में हमने ये किया था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये होस्ट किया था रिसेंटली। यूनाइटेड नेशन, अच्छा ये ना बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, यूनेस्को की फुल फॉर्म ही बता दो आप, तो आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल, डू रिमेंबर दिस। मिनिस्ट्री ऑफ MeitY hosted the 5th stakeholder consultation of artificial intelligence readiness assessment methodology in India. AI-RAM stands for artificial intelligence readiness assessment methodology. It is a framework to measure how prepared India is for adopting the
artificial intelligence. It will give opinions, it will evaluate the strength of the country's AI ecosystem, कि AI को सपोर्ट करने के लिए उनके पास वो इकोसिस्टम है भी या नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज Nicholas Pooran, who recently announced his retirement, is associated with which sport? Is associated with which sports? Nicholas Pooran, who was recently announced his retirement. Cricket. Cricket, very good. Cricket. Arman, you have given the right answer. Cricket. Nicholas Pooran, West Indies T20 record holder for runs and appearances, retired from international cricket. He scored this much run and that's it. Next question. Now, this is India's contribution. What is the name of a digital ocean data portal launched by India at the third United Nations Ocean Conference? अभी जो थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है, इंडिया ने कौन सा डिजिटल ओशियन डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए. फर्स्ट आप बताइए. ऑप्शन 1 2 3 4 ये बताइए. सेकंड, फर्स्ट. आंसर इज थर्ड, साहब, SAHAV. वही तभी तो कहते हैं रिवाइज किया करो ना. इंडिया डिजिटल ओशन पोर्टल एट द थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस इन पेरिस. ठीक है, तो याद रखना. अच्छा ये भी याद कर लो कि यूनाइटेड ये जो ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है ये कहाँ हुई है? पेरिस. आपके अर्थ साइंस मिनिस्टर जो हैं, यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च साहब अ डिजिटल ओशन डेटा पोर्टल टू प्रमोट अ ट्रांसपेरेंट एंड साइंस बेस्ड ओशन मैनेजमेंट. ये कॉन्फ्रेंस जून 9 से लेकर 13 तक होगी. साहब की फुल फॉर्म नहीं है. अच्छा ये प्लीज नोट डाउन करिए आप कि ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ओशियंस को प्रिजर्व करना? SDGs 14. तो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. उसमें से 14th कौन सा है? कंजर्व एंड सुटेबली यूज ओशियन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज. ये आपको याद रखना है. देन बुशेश्वर प्लांट इज द फर्स्ट एंड द ओनली ऑपरेशन न्यूक्लियर फैसिलिटी, पावर फैसिलिटी ऑफ विच कंट्री? तो मतलब एक ही न्यूक्लियर, मतलब जिसमें एनर्जी जनरेशन होती है, बिजली उत्पादन होता है. तो बुशेश्वर प्लांट जो है इकलौता और पहला न्यूक्लियर फैसिलिटी लगी है किस देश में? जैसे इंडिया में तो कुंदन कुलाम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है हमारे पास तमिलनाडु में. कुंदन कुलाम है ना इंडिया में, न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट, पावर प्लांट है हमारा कुंदन कुलाम पावर प्लांट. तो ये बताओ बुशेश्वर कौन से कंट्री में है? इकलौता है. ईरान. ईरान. Excuse me, sir. Voice is not audible. Audible now? Am I audible? Yes, sir. Thank you. International Day for Dialogue Among Civilization is observed on which day? Yes, correct answer is 10th June. June 10th, the United Nations is observing the first ever. ये नोट डाउन कर लो, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. पहली बार यूनाइटेड नेशन जून 10 को ऑब्जर्व कर रहा है एज अ इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस. फर्स्ट एवर टू प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन एंड पीस. शांति बनाए रखने के लिए कि आपस में डायलॉग, बातचीत प्रमोट करनी है. दिस स्पेशल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 10 every year and
following a resolution sponsored by, please note down, by China and adopted by UN last year. The day aims to encourage civil dialogue, mutual understanding and peaceful relation between the nations. This is very important news. Next news is, this is also very important. Which India has received the United Nations Sasakawa Award 2025 for disaster risk reduction? डिजास्टर आते हैं ना, जैसे साइक्लोन आ गया, ठीक है, साइक्लोन आ गया तो साइक्लोन से कितनी तबाही होगी, डिस्ट्रक्शन होगी ना, डिजास्टर। तो रिस्क रिडक्शन के मतलब बहुत ही कम कर दिया रिस्क। किस बंदे को ऐसा अवार्ड मिला है, ये वाला सासाकावा अवार्ड? ये मिलता किसके लिए है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए मिलता है, कि जिस बंदे ने डिजास्टर में से जो ये रिस्क का रिडक्शन, मतलब उसका डिजास्टर की रिस्क को रिड्यूस कर दिया हो, किसको मिला है? मृत्युंजय मोहापात्रा। ये कौन है मृत्युंजय मोहापात्रा? ये इंडियन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन है। इंडियन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या देती है आपको? वार्निंग देती है कि आज रेनफॉल होएगी, आज स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी, आज गर्मी इतनी पड़ने वाली है, आज हीट वेव चलने वाली है। तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है कि नहीं? तो सिमिलरली साइक्लोन्स की वार्निंग भी कौन देता है? इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हाँ जी, हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्टर है बेसिकली, डायरेक्टर जनरल ऑफ मीटरोलॉजी एट द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशंस सासाकावा अवार्ड 2025 फॉर disaster risk reduction. The award started in 1986 with support from Nippon Foundation. It is the highest international honor in disaster. Please note down. This is, मतलब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि who received the award, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि which among the following award is the highest international honor in the field of disaster risk. तो फिर उसमें से बहुत सारे अवार्ड्स का नाम दे देंगे बीच में। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, तो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड तो लिटरेरी अवार्ड है। सासाकावा अवार्ड, तो बीच में ऐसे आपको टिक करना होगा, तो आपको टिक करके आना है सासाकावा अवार्ड। और इस बार थीम नोट डाउन कर लीजिए। थीम इज कनेक्टिंग साइंस टू पीपल। अच्छा प्लीज ये भी नोट डाउन करिए, ही इज नोन एज साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन विच कैन अराइज फ्रॉम दिस क्वेश्चन। हु इज नोन एज द साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया इज मृत्युंजय मोहापात्रा। देखो he has helped reduce cyclone related deaths across the North Indian Ocean region. Next news is question is, which state government organized the Bodhi Yatra to promote the state's Buddhist heritage globally? No, उत्तर प्रदेश। आप देखो ना बुद्धिस्ट साइट्स जो हैं ज़्यादा कहाँ है बताओ? अगर आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे साइट्स बुद्धिस्ट। देखो लिखा है उत्तर प्रदेश, स्पेशल 6 day बोधि यात्रा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तर प्रदेश टू प्रमोट स्टेट्स बुद्धिस्ट हेरिटेज ग्लोबली।